हमें हर रोज देरासर क्यों जाना चाहिए? क्या तीर्थंकर परमात्मा जैन नहीं थे? अगर वह जैन नहीं थे तो उनको जैन धर्म किसने बताया? क्या वड वृक्ष के नीचे भी भूतों का वास होता है? ऐसे कई सारे सवाल, इसका जवाब मिलेगा इस एपिसोड में। जय जिनेंद्र मित्रों, प्रणाम, नमो नमः। जैनिज्म की बात आत्मीय संग्रह के साथ चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का आज का सवाल। सवाल सैटरडे एपिसोड 9 के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज का यह सवाल सैटरडे हम शुरू करें उनसे पहले हम देखना चाहेंगे कि सवाल सैटरडे क्या है। अगर आपके मन के अंदर कोई भी सवाल हो जैनिज्म के रिलेटेड तो वह सवाल आप हमें पूछिए और वह सवाल का जवाब आपको हर शनिवार को एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस अभी तक हमें पूछ लिया गया है। अराउंड 50+ सवालों का जवाब हमने यह YouTube चैनल पे हमने दे भी दिए हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो तो आप सवाल हमें पूछे, सवाल आपका जवाब हमारा। सवाल पूछने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर रखा हुआ है, वहां से आप क्लिक करके सवाल पूछ सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो आज का पहला सवाल यह है कि हमें हर रोज देरासर क्यों जाना चाहिए। यह सवाल पूछने वाले हैं वर्षाबेन शाह जो भुज से हैं। तो चलो देखते हैं इसका जवाब। तो देखिए, देरासर जाना अत्यंत ही आवश्यक है। अकॉर्डिंग चैत्यवंदन भाष्य परम पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा रचिता, यह चैत्यवंदन भाष्य के अंदर तो ऐसा बताया गया है कि पूरे दिन में देरासर हमें कम से कम 3 बार जाना चाहिए, सुबह, दोपहर को और शाम को। सुबह नौकाशी करें, नौकाशी करने से पहले प्रभु का दर्शन करने के बाद ही मुंह में अन्न पानी हम रखें, ऐसा नियम भी होना चाहिए। प्लस दोपहर को अष्टप्रकारी पूजा करें और शाम को संध्या भक्ति करते समय संध्या भक्ति करें, आरती आदि करें। और इस प्रकार से जो है 3 बार देरासर जाने की विधि बताई गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि देरासर क्यों जाना चाहिए, तो देरासर इसीलिए हमें जाना चाहिए क्योंकि देरासर के अंदर साक्षात परमात्मा हजरा हजूर है, परमात्मा विराजमान है। जब प्रभु की प्रतिमा को देरासर के अंदर स्थापित करते हैं तो वह प्रतिमा के अंदर अंजन सलाखा किया जाता है और वही प्रतिमा के अंदर जो है प्राण भी पूरा जाता है। और इसके साथ ही जब प्रभु की प्रतिष्ठा होती है तब धूमधाम से होता है और उस समय के दरमियान जो है वह मंदिर के अंदर कितने सारे शुभ क्रिया जो है वह किया जाता है, विविध प्रकार की पूजाएं वहाँ पे की जाती है। तो उन सभी का जो है वो ओरा जो है पुण्य जो है तो वह वहाँ पूरा का पूरा जो है देरासर के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी हमें मिलती है। तो अगर हम देरासर जाते हैं तो देरासर के अंदर हमें पॉजिटिविटी भी मिलती है। अगर हमारा मन अशांत रहता हो तो मन वहाँ पे शांति भी रहेगा। आप एक बार जाके देखिएगा देरासर के अंदर, वहाँ पे आपको एक अलग प्रकार की जो है अनुभूति होगी। तो ये सब कुछ देरासर के अंदर से होता है। ये तो व्यवहारिक तरीके से हुआ। अगर आध्यात्मिक तरीके से देखें तो देरासर जाने से, प्रभु की पूजा करने से परमात्मा के अंदर रहे हुए जो अच्छे गुण है वह अच्छे गुण हमारे अंदर भी आए। परमात्मा जहाँ विराजमान ऐसे मोक्ष नगरी के अंदर जो है वह मोक्ष नगरी के अंदर हम भी जा सके। जिस मार्ग पे परमात्मा चले हैं वही मार्ग पे हम भी जा सके, इसलिए हर रोज हमें देरासर जाना चाहिए। इसके साथ ही दूसरा सवाल हम यह देखते हैं कि क्षमा समनो जो सूत्र है, इच्छामि क्षमा समनो वंदी जावणिक जाए निसिहि आए मत एण वंदामी। यह क्षमा समनो सूत्र हम गुरु भगवंत यानी कि महाराज साहब के आगे भी बोलते हैं और परमात्मा के आगे भी बोलते हैं। तो क्या दोनों के लिए अलग अलग सूत्र नहीं हो सकता? तो देखो, क्षमा समनो जो सूत्र है उसका सामान्य से अर्थ ऐसा होता है कि हे क्षमा श्रमण, मैं पाप आदि का त्याग करके मेरी शरीर की जो शक्ति है वह शक्ति के सहित जो है मैं क्या करता हूँ, मैं आपको मस्तक झुका के नमस्कार करता हूँ। ऐसा सामान्य से अर्थ निकलता है। तो क्षमा श्रमण शब्द का अर्थ सामान्य से साधु भगवंत ही होते हैं। तो साधु भगवंत के सामने क्षमा समना देते हैं तो ओके, लेकिन परमात्मा के सामने फिर देने की आवश्यकता क्या है? तो देखो, और देते हैं तो यही सूत्र क्यों बोला जाता है? तो डेफिनेटली परमात्मा अरिहंत हैं। प्रभु ने 4 कर्म की निर्जरा की, साथ ही उसके बाद दूसरे 4 कर्म की निर्जरा की। तो परमात्मा एक समय पे साधु जीवन भी जीते थे। तो परमात्मा जो है वह संयम जीवन का भी प्रभु स्वीकार करते हैं और संयम जीवन के जो आचरण होते हैं वो भी परमात्मा जो है आचरण फॉलो करते हैं।
तो उनको ध्यान में रखते हुए परमात्मा के समक्ष हम आज भी जो है वह क्षमा समना सूत्र बोलते हैं। ये सवाल जो है रेखा बहन ने पूछा था जो विजयवाड़ा से थे। अभी तीसरे सवाल पे हम जाते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा जैन नहीं थे तो उन्हें जैन धर्म किसने बताया। तो देखो बहुत ही अच्छा सवाल है कि हमारे जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हैं वो सभी उनका जन्म जो है एक राजा के घर में ही होता था और राजा क्षत्रिय होते थे। तो फिर उनको जैन धर्म किसी ने बताया नहीं है। परमात्मा के पास ऑलरेडी तीन ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। परमात्मा जब माता के गर्भ में आते हैं तभी से प्रभु जो है वो 3 ज्ञान के धनी होते हैं और बाकी के 2 ज्ञान जो है वो समय के साथ साथ प्राप्त करते हैं। जैसे संयम जीवन का स्वीकार करते हैं तभी चौथा ज्ञान भी उत्पन्न होता है और साधना आराधना करके 5वां ज्ञान भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ये बात है कि परमात्मा को पहले से ही सब कुछ ज्ञान होता है, जानकारी होती है। परमात्मा जब संयम जीवन का स्वीकार करते तब सिद्ध परमात्मा को साक्षी मान के, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके जो है परमात्मा संयम जीवन का स्वीकार करते हैं। और जब परमात्मा को केवल ज्ञान होता है अर्थात संपूर्ण ज्ञान होता है तब परमात्मा शासन की स्थापना करते हैं, अर्थात तब जैन धर्म की स्थापना करते हैं। जैन धर्म की स्थापना मतलब शासन की स्थापना करते हैं और वो शासन में जो उनको फॉलो करते हैं उनको सामान्य से हम जैन कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो परमात्मा को जैन धर्म के बारे में कैसे पता चला, ऐसा अगर हम बोलना चाहे तो परमात्मा जो है वह शासन की स्थापना करते हैं और तब करते हैं जब परमात्मा को केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान किसी को भी हो जाए तो फिर उसके पास सारा नॉलेज होता है। परमात्मा को जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई फिर एक शब्द भी ऐसा नहीं होगा जो परमात्मा से वंचित रहे। तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जो है वो परमात्मा जानने लगते हैं। तो ये बात है। अभी आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल जो है ग्रंथ भाई जैन उन्होंने पूछा है कि वट वृक्ष के नीचे क्या भूतों का वास रहता है, और भूतों का वास रहता है तो क्या आदिनाथ दादा वह या तो सामान्य से तीर्थंकर परमात्मा वह वृक्ष के नीचे साधना करते थे। तो देखो सामान्य से ऐसा कहा जाता है कि भूत वगैरह जो होते हैं वह एक देवों की जाति ही है और देव की जाति जो होती है उसमें से नीचे कैटेगरी के जो देव होते हैं वह उनका समावेश वेंतर में होता है। तो वह देव जो है ऐसे वृक्ष के पास वास भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं वास करते हैं, डेफिनेटली वास करते हैं। लेकिन देवों का क्या है कि वो हमें तभी परेशान करते हैं जब हम उनको परेशान करें, वो तभी हमें हैरान करते हैं जब हम डरे उनसे, ये बात है। तो सामान्य से बहुत सारे वृक्षों पे ऐसे भूत वेंतर आदि जो है वो वास करते हैं डेफिनेटली। और हमारे जितने भी परमात्मा हैं वो ज़्यादातर अधिक समय जो है वो क्या करते थे, जंगल के अंदर चले जाते थे साधना आराधना करने के लिए ताकि कर्मों की निर्जरा अधिक प्रमाण में हो। तो इसीलिए जो है परमात्मा किसी न किसी वृक्ष के नीचे ही जो है ज़्यादातर साधना करते थे। और आपने नोटिस किया होगा कि हमारे 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा है तो वह सभी परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति जो है वो किसी न किसी वृक्ष के नीचे ही हुआ है। यह वृक्ष का लिस्ट भी आपको मिल जाएगा। और वह वृक्ष को एक शब्द में कहा जाए तो उसको कहते हैं चैत्य वृक्ष, जो अलग अलग वृक्ष होती है। तो परमात्मा का वृक्ष से संबंध तो पहले से ही है, अर्थात वृक्ष के नीचे साधना आराधना करते हैं, वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भी सतत जो है अरिहंत अवस्था में परमात्मा के पास अशोक वृक्ष भी रहता है। तो ये सभी बातें हमें देखने को मिलता है, ये सब कुछ हमें शास्त्र में देखने को मिलता है। जी हाँ, ऐसे ही यहाँ पे आज हमने 4 सवाल और वह 4 सवाल के जवाब हमने देखे। ऐसे ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो वह सवाल हमें पूछिए। सवाल पूछने के लिए ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वह लिंक पे क्लिक करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आगे भी शेयर करो ताकि उनके मन में कोई सवाल हो तो वह सवाल हमें भी पूछे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, सवाल आपका जवाब हमारा। जय जिनेंद्र, प्रणाम।